दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एलियंस और यूएफओ की खबरें आप सुन रहे होंगे। कहीं वीडियो और फोटो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि राजस्थान में एलियंस देखे गए हैं। खैर दोस्तों, बात करें यदि सोशल मीडिया की तो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के एलियंस आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ एलियंस तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे शायद वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन बेचारों को धरती के मिशन पर जाना था, इसलिए सीधा ही हॉस्पिटल से राजस्थान में पधार पड़े। खैर दोस्तों, ऐसे जितने भी वीडियो वायरल हैं वो सभी वीडियो या तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं या फिर उनको सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, इतिहास में एलियंस और यूएफओ की ऐसी घटनाएं भी घट चुकी हैं जिनको आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। इस वीडियो में आप कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देगी। नंबर 1, मोंटाना यूएफओ फिल्म। दोस्तों, ये यूएफओ का सबसे प्रसिद्ध वीडियो फुटेज है जिसे 1950 में ग्रेट फॉल्स मोंटाना में एक बेसबॉल कोच द्वारा शूट किया गया था। उस बेसबॉल कोच ने यह दावा किया कि वो एक दिन कैमरे के साथ अपने घर के बाहर घूम रहे थे, तभी उनको आकाश में गोल रोशनी नजर आई। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो कुछ वस्तुएं आकाश में उड़ रही थी और उनकी उड़ान काफ़ी अजीब लग रही थी। कोच ने कहा कि वो वस्तुएं काफ़ी अजीब थी, इसीलिए मैंने अपने कैमरे से उनका ये वीडियो शूट किया। खैर दोस्तों, बाद में इस वीडियो को काफ़ी दुर्लभ माना गया क्योंकि ये वीडियो काफ़ी स्पष्ट था, जिसमें अजीब सी गोल रोशनी वाली वस्तुएं आकाश में इधर उधर घूम रही थी। खैर दोस्तों, बाद में कुछ शोधकर्ताओं का यह भी कहना था कि उड़ती हुई ये वस्तुएं मौसमी गुब्बारे हो सकती है या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो मौसम खराब होने की वजह से हमें यूएफओ जैसी लग रही है। नंबर 2, इस महिला का नाम था लिंडा नेपोली। यह न्यूयॉर्क अमेरिका में रहती थी। लिंडा ने 1979 में यह दावा किया कि एलियंस ने उनका अपहरण किया और बाद में उनको यूएफओ में ले गए। लिंडा ने कहा कि एक दिन वो अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने घर से बाहर जा रही थी, तभी अचानक उसने आसमान में एक अजीब और विशाल रोशनी देखी जो उसे किसी प्रकार की उड़ने वाली वस्तु प्रतीत हो रही थी। इसके बाद लिंडा का कहना था कि उसे अचानक एक शक्तिशाली बल ने अपनी पकड़ में ले लिया और वो बेहोश हो गई, और जब उसे होश आया तो वो एक अजीब जगह पर थी और उसके चारों तरफ एलियंस खड़े थे। लिंडा ने यह भी कहा कि एलियंस ने उनके शरीर पर जांच की थी और उसने साफ तरीके से एलियंस को देखा भी था। उसने कहा कि उनका कद छोटा था, सर बड़े थे और बड़ी काली आंखें थी। लिंडा ने दावा किया कि मेरे शरीर की जांच करने के बाद एलियंस ने मुझे न्यूयॉर्क के आसमान में छोड़ दिया और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं नीचे उतर रही हूँ। लेकिन मुझे हैरानी तो तब हुई जब मैंने समय देखा। मुझे लगा कि एलियंस ने मेरा कुछ मिनटों के लिए ही अपहरण किया था, लेकिन जब मुझे होश आया तो पता चला कि कई घंटे बीत चुके थे। खैर दोस्तों, लिंडा के इस दावे के बाद इस घटना का समर्थन करने वाले कुछ गवाह भी मिले। उन लोगों का कहना था कि हमने उस दिन न्यूयॉर्क के आकाश में कुछ अजीब चीज़ों को उड़ती हुई देखी थी। खैर बाद में इस घटना पर कई सारे सवाल उठे और कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना था कि लिंडा की मानसिक स्थिति की वजह से ये भ्रम पैदा हुआ था कि उसका एलियंस ने अपहरण किया है। खैर अब यह घटना सच थी या झूठ, ये तो किसी को नहीं पता। नंबर 3, दोस्तों, इस वीडियो को 2014 में चिली की वायुसेना ने जारी किया था। वीडियो में तेज गति से उड़ती हुई एक अज्ञात वस्तु नजर आती है जिसे अजीब गैस भी निकल रही थी। इस वीडियो को चिली की वायुसेना के अधिकारियों ने सार्वजनिक किया और वीडियो का नाम दिया चिली यूएफओ वीडियो। वैसे वीडियो में दिख रही यह वस्तु विमान या हेलीकॉप्टर जैसी तो बिल्कुल नहीं है और ये बहुत ही तेज गति से आकाश में इधर उधर घूम रही है। इसके अलावा उड़ती हुई वस्तु से गैस भी निकल रही है, जिसकी वजह से ये वीडियो और ज़्यादा रहस्यमय बन जाता है। खैर बाद में चिली की वायुसेना का यह भी दावा था कि उन्होंने इस मामले की जांच भी की, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि उड़ती हुई ये वस्तु है क्या, और इसीलिए बाद में चिली की वायुसेना ने बिना किसी स्पष्टीकरण के इस वीडियो को जारी किया, जिसकी वजह से ये घटना और ज़्यादा दिलचस्प बन गई। नंबर 5, दोस्तों, ये बात है 1938 की, जब चीन के बेजन कारा उला पर्वत श्रृंखला में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम खोज कर रही थी और तभी उनको ड्रापा के स्टोन मिले। इस गुफा में आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी चीजें मिली, जिसमें मानव आकृति जैसी छोटी खोपड़ियाँ, कुछ गोल खोपड़ियाँ और कुछ पत्थर की डिस्क भी शामिल थी। ये पत्थर की डिस्क करीब 1 फुट चौड़ी थी और प्रत्येक पत्थर पर बीच में एक छेद भी था, जिसे ऐसा लगता था कि इसे किसी दूरी पर घुमाने के लिए बनाया गया था। इन पत्थरों के ऊपर नक्काशी भी बनी हुई थी और चीनी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। वैसे यहाँ रहने वाले लोग एक कहानी बताते हैं
उनके अनुसार ड्रापा नामक एक बाहरी प्रजाति इस क्षेत्र में आई थी। वो जाति एक अंतरिक्ष यान से उतरी थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उनका अंतरिक्ष यान खराब हो गया और वो पृथ्वी पर ही फंस गए। बाद में ड्रापा नाम की इस जनजाति ने यहाँ रहने वाले लोगों से संपर्क किया और यहीं पर रहना शुरू कर दिया। वैसे बाद में शोधकर्ताओं ने पत्थरों पर लिखी गई इस लिपि को समझने की कोशिश की और पता चला कि सच में ये लिपि ड्रापा जाति की कहानी बताती है। इन पत्थरों पर यह भी लिखा गया था कि कैसे वो आकाश से आए थे और पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब दोस्तों, ड्रापा स्टोन का रहस्य आज भी बना हुआ है। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि सच में धरती पर ड्रापा नाम की जाति आई थी, लेकिन कई वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है। अब सच्चाई क्या है ये तो किसी को नहीं पता। नंबर 6 दोस्तों, ये घटना 6 अप्रैल 1967 को वेस्टाल विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में घटी थी। यहाँ पर एक स्कूल थी। सुबह करीब 11 बजे स्कूल के करीब 200 छात्रों और शिक्षकों ने आसमान में एक अज्ञात उड़ान वस्तु को देखा। बच्चों ने दावा किया कि यह वस्तु बिल्कुल गोल थी और बिना किसी आवाज के हवा में तैर रही थी। साथ में सभी बच्चों ने यह भी दावा किया कि वो वस्तु स्कूल के एक खाली मैदान में उतरने की कोशिश करती है, लेकिन वो उतर नहीं पाती है। इसीलिए वो वापस आसमान में गई और थोड़ी देर बाद गायब हो गई। अब दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि स्कूल के सभी छात्र और सभी शिक्षकों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा और सभी लोग एक ही बात बोल रहे थे। खैर, बाद में इस दावे के बाद शोधकर्ता उस जगह को जांचने गए और यह भी पता चला कि जिस जगह पर यूएफओ उतरने की कोशिश कर रहा था वहां पर कुछ गोलाकार निशान भी पाए गए। खैर, बाद में यह घटना मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हुई और कई सारे छात्रों ने यह दावा किया कि उन्होंने यूएफओ को काफी करीब से देखा। हालांकि कुछ समय बाद स्कूल और सरकारी अधिकारियों ने छात्रों को इस घटना के बारे में किसी से भी बात करने से मना कर दिया। खैर दोस्तों, इस घटना को ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी और रहस्यमयी यूएफओ घटनाओं में से एक माना जाता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप इस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।